नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सरकार ने लंबे इंतजार के बाद मंत्रियों के बीच आखिरकार जिलों का बंटवारा अब कर दिया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के करीब 1.5 साल बाद सीएम शिवराज ने कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया। जहां प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभार मिला, तो सबसे वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव को जबलपुर और निवाड़ी का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही अन्य मंत्रियों को भी जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को मिलाकर कुल 30 मंत्री हैं। प्रदेश में 52 जिले हैं, इसलिए मंत्रियों को करीब करीब 2-2 जिलों का प्रभार भी सौंपा गया है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया समेत 8 मंत्रियों को एक एक जिले का ही प्रभार दिया गया है। तो किस मंत्री को किस जिले का प्रभार मिला, ये समझिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सबसे बड़े जिले इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव को जबलपुर और निवाड़ी का जिम्मा सौंपा गया है। तुलसीराम सिलावट सिंधिया के खास ग्वालियर और हरदा की जिम्मेदारी निभाएंगे। यशोधरा राजे सिंधिया को देवास और आगर मालवा का जिम्मा सौंपा गया है। भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के खास माने जाते हैं, भोपाल में ही रहेंगे, भोपाल का ही जिम्मा संभालेंगे। सिंधिया के खास प्रद्युम्न सिंह तोमर को अशोकनगर और गुना की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो गुना सिंधिया का संसदीय क्षेत्र। कमल पटेल को खरगोन और छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोविंद सिंह राजपूत को भिंड और दमोह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोविंद सिंह भी सिंधिया की खेमे के हैं जी। तो तमाम जिलों का जो जिम्मा है वो मंत्रियों को दे दिया गया है, लेकिन इसको लेकर लगातार रस्साकस्सी की स्थिति भी देखी गई। जहां सबका पसंदीदा इंदौर प्रदेश के पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा को सौंपा गया इसका जिम्मा। वहीं सीएम शिवराज के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह को भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। बात करें ग्वालियर की, यहाँ पूरी तरह से सिंधिया का दबदबा दिखा है, जहां सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट को ग्वालियर का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही ग्वालियर चंबल के प्रभाव वाले जो जिले हैं वहां की जिम्मेदारी भी सिंधिया समर्थकों को ही सौंपी गई है। और इस तरह सिंधिया ग्वालियर चंबल में अपना दबदबा बनाने में एक बार फिर से सफल हुए हैं। जहां एक तरफ प्रभार सौंपे जाने के बाद मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही है। दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। जिम्मेदारी दी है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, और कोशिश करूंगा कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर खरा उतरूं। कल मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी मंत्रियों की सूची देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा है कि बात करें ग्वालियर की, गुना की, अशोकनगर की, शिवपुरी की, बात करें दमोह की, और बात करें भिंड की, तो ऐसा लग रहा है कि सारा इलाका शिवराज जी ने सिंधिया जी के हवाले कर दिया है। और एक साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जयभान पवैया, नरोत्तम मिश्रा, अनूप मिश्रा, विवेक शेजवलकर, केपी यादव, ऐसा लग रहा है सभी को एक साथ निपटा दिया है। जो जो विरोधी उनकी कुर्सी के आड़े आ रहे थे, जो बंद कमरा बैठक कर रहे थे, एक तीर से उन्होंने कई निशाने लगा दिए। और ऐसा लग रहा है कि इस सूची को देख करके सारे बिकाऊ फायदे में रहे और सारे टिकाऊ ठगे रह गए। ऐसा लग रहा है कि शायद जितने भाजपा के कद्दावर नेता हैं उस क्षेत्र के, ऐसा लग रहा है कि शायद वो अभी अभी भाजपा में आए और सिंधिया समर्थक वर्षों पुराने भाजपा ही है। चलिए, आखिरकार जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राम पांडे जी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। राम जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। राम जी, आखिरकार 1.5 साल बाद सरकार ने मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंप दी है। हालांकि सरकार का ये फैसला है, लेकिन विकास कार्यों से भी मंत्रियों का प्रभार वाला जो पहलू वो जुड़ जाता है। इस वजह से किस तरह से कांग्रेस इसे देख रही है? देखिए, आपने स्वयं बोल दिया 1.5 साल बाद। इसका मतलब है कि सरकार प्रदेश के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। मतलब 1.5 साल से आपको प्रदेश और प्रदेश के शहरों की चिंता नहीं थी, क्योंकि प्रभारी मंत्री होता है वो उस शहर में जाता है, वहां मीटिंग लेता है, हर विभाग की मीटिंग लेता है, जो योजनाएं चल रही हैं उनका फीडबैक लेता है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितना रह गया है। तो 15 महीने से आपने इसकी कोई सुध-बुध नहीं ली, और उसके परिणाम आप और हम सब देख चुके हैं। जो अव्यवस्थाएं हुई थी कोरोना काल में, ऑक्सीजन की कमी से जो लोग जितने मरे थे, यदि प्रभारी मंत्री होते तो शायद कुछ कमी आती। जो दवाइयों की कालाबाजारी हुई थी, जो एक इंजेक्शन। राम जी, कोविड के तो प्रभारी मंत्री थे, सरकार यही तर्क दे रही थी। इससे पहले जब प्रभार दिया नहीं गया था, उस दिन भी हमने चर्चा की थी, शायद आप ही थे अगर मैं भूल नहीं रहा हूं।
तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि प्राथमिकता सरकार की ये थी कि कोविड से पहले निपटा जाए, इसी वजह से कोविड को लेकर मंत्रियों का प्रभार सौंप दिया गया था। तो फिर ये रिपीटिशन करने की क्या जरूरत थी? भाई कोविड का जो प्रभार है उसको कन्वर्ट कर देते थे कि ये जिले का प्रभार है। जिले का प्रभार और कोविड के प्रभार में दोनों में अंतर क्या था? बात तो एक ही थी ना। बात यह है कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए कितनी संवेदनशील है। पहला तो ये देखिए, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे, 3 महीने बाद मंत्रिमंडल बनाया। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 महीने बाद मंत्रिमंडल बनाया हो। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 15 महीने बाद मंत्रियों को प्रभार दिए गए हों। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रभार भी दे दिए। अब ये भाजपा की अपनी लड़ाइयां सतह पर आ रही हैं। आप देखिए, एक साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रभात झा जी, जयवान सिंह पवैया जी, केपी यादव जी, ऐसे कई ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं जिनको एक साथ आणवाणी और मुरली मनोहर जोशी बना दिया। मतलब उनकी जो मेहनत थी 30, 40, 50 साल की, वो 35 करोड़ में जो बिके हुए लोग थे उन्होंने आकर पूरी खराब कर दी। अब जो 30, 40 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सिंधिया जी के चमचों के आगे गिड़गिड़ाएंगे। एक ट्रांसफर के लिए, एक काम कराने के लिए, किसी बाबू से काम कराने के लिए ये काम करेंगे। और ये जितने भी ग्वालियर चंबल संभाग में जो मंत्री बने हैं, आप और हम सब जानते हैं कि ये पैसे से बने हैं। और यदि नहीं जानते हो तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की बिकने के पहले की वीडियो है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी 50 करोड़ का ऑफर दे रही है। इसलिए यह प्रूफ होता है कि ये जाने के पहले पैसे लेकर गए थे। इनको ग्वालियर चंबल का प्रभारी इसीलिए बनाया गया है कि ये अपने पैसे की वसूली और कर लें। ग्वालियर चंबल में आए दिन देख रहे हैं आप, खनन माफिया, रेत माफिया, पुलिस की कुटाई हो रही है, तहसीलदार पिट रहे हैं, डीएसपी की हत्या हो रही है, आईपीएस की पहले हत्या हो चुकी है। अब इनके मंत्री बनने के बाद ये इनमें इजाफा होगा, कमीशन खोरी बड़ी होगी। पीडब्ल्यूडी की मीटिंग लेंगे तो पहले पैसा सीधा भोपाल जाता था, अब ये प्रभारी मंत्रियों के थ्रू जाएगा, कुछ ये रखेंगे, कुछ ऊपर जाएगा। खनन माफिया से जो पैसा आएगा वो अब प्रभारी मंत्री का भी उसमें शेयर बनेगा। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आज स्वास्थ्य विभागों की क्या दुर्दशा है। चलिए ये 15 महीने से अभी नहीं है, उसके पहले 15 साल से जो शिवराज जी और भाजपा की सरकार थी तब तो प्रभारी मंत्री थे ना, तब स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं सुधरी थी? तब हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की सुविधाएं क्यों नहीं सुधरी थी? यदि ये 15 साल में स्कूल की सुविधा हो, कॉलेज की हो, स्वास्थ्य की हो, सड़क की हो, मिलावट की हो, क्राइम की हो, जो भी अव्यवस्थाओं पर ये 15 साल में ध्यान देते तो मध्य प्रदेश की इतनी दुर्दशा नहीं होती। ये प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं दुर्दशाओं को बढ़ाने के लिए, कमीशन खोरी करने के लिए। अब जो पैसा सीधा जाता था अब वो इनके माध्यम से राम जी, इसके अलावा 1 जुलाई से अब जब तबादला नीति भी लागू हो रही है और मंत्रियों को प्रभार भी सौंप दिया गया है, सरकार का दावा है कि संवेदनशील पहलुओं को लेकर तबादले भी किए जाएंगे। जो सी ग्रेड, डी ग्रेड के अधिकारी कर्मचारी हैं उनका, तो तबादला नीति को लेकर कांग्रेस का क्या पक्ष है? क्योंकि अभी तक तबादले बहुत ज्यादा नहीं हुए, स्पेशल केसेस में ही यहाँ पर जिन अधिकारियों को हटाया गया था उन्हीं की जगह पर नए लोगों को नियुक्तियां दी गई। तो ऐसे में तबादला नीति को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, ये इनकी नौटंकी है। आप 1 साल में मध्य प्रदेश के सारे कलेक्टर और एसपी को चेक कर लीजिए, 90% बदल दिए गए। इसका मतलब क्या है कि 90% आपने 15 महीने में तबादले कर दिए। अब ये जो 1 तारीख से जो है विधिवत घोषणा इसलिए की गई है कि प्रभारी मंत्री अब जा रहे हैं, वो उनके कमाने के साधन बढ़ाए जा रहे हैं। अब वो प्रभारी मंत्री जाएंगे, डायरेक्ट तबादले के पैसे लेंगे, डायरेक्ट प्रमोशन के पैसे लेंगे। अब ये जो इलीगल तबादला नीति थी वो लीगल कर दी गई है। तबादले 15 महीने से लगातार जारी थे। जितने आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी हैं, आप उठा के देख लीजिए किसी भी शहर का गणित, सब ट्रांसफर 15 महीने से लगातार चल रहे थे और ये ट्रांसफर उद्योग लगातार चल रहा था, अभी भी चल रहा है और कमीशन खाने के लिए लगातार चलेगा। सीधी सी बात है, जो सरकार पैसा देकर बनी है वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रहेगी, जनता के प्रति वो संवेदनशील नहीं रहेगी। राम जी, जो बड़ा सवाल है, मुझे याद है कमलनाथ सरकार की तरफ से जब सदन में आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा पेश किया गया था, स्वास्थ्य के मामले में 23वें नंबर पर, शिक्षा के मामले में 25वें नंबर पर और 27वें नंबर पर गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश को बताया गया था। यह हवाला दिया गया था कि हमारा आंकड़ा नहीं, नीति आयोग का आंकड़ा है। जी।
लेकिन इस उसके बाद जब सरकार ये आई उसमें कितना सुधार आप देखते हैं? आपकी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर क्या काम किया, शिक्षा को लेकर क्या काम किया, उस आंकड़े के साथ साथ? और जब भ्रष्टाचार की बात की जाती है, कमलनाथ सरकार में भी खुद अंदर खाने से इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे। उमंग सिंगार किसी गुट में नहीं थे, कहा जाता है राहुल गांधी को डायरेक्ट रिपोर्ट भी करते, इस तरह की बातें भी हैं। हालांकि उमंग सिंगार ने खुद दिग्विजय सिंह पर यह आरोप लगाया कि तबादला उद्योग चलाते हैं, खनन को लेकर सीधे आरोप लगाए। तो ये आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पर आप लगा रहे हैं वो तो कांग्रेस के अंदर खाने से कांग्रेस पर भी लगते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बनाने में एक्सपर्ट है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? 400 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जमा है। अब यही सरकार क्या कह रही है? मात्र 20,000 करोड़ जमा है। तो इनका झूठ का आंकड़ा आप देख लीजिए। ये खुद ही इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि बाद में ये फंसते हैं, हर जगह ये फंसे हैं। इन्होंने इस आधार कार्ड का विरोध किया था कि ये आधार कार्ड फेक है, जिससे कांग्रेस लोगों को जाल में फंसाना चाहती है। उस आधार कार्ड के आधार पर ही पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा है। एफडीआई के इन्होंने क्या कहा था कि एफडीआई के कारण कांग्रेस देश को बर्बाद करना चाहती है। आज ये 100% एफडीआई कर रहे हैं। तो ये लोग क्या बोलते थे कि पेट्रोल हम 35 रुपए में देंगे, आज पेट्रोल 109 रुपए में मध्य प्रदेश में बिक रहा है। तो ये लोग जब हमारी सरकार बनती है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, ये झूठ बोलने में और झूठ का पहाड़ खड़ा करने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। ये कितना भी झूठा किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, इसलिए इनके झूठे आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जाए। यदि ये थोड़ा सा भी गंभीर है और कांग्रेस को गलत साबित करना चाहते हैं तो ये 35 रुपए का पेट्रोल दे, और जो 400 लाख करोड़ इन्होंने बोला था कि विदेशों में काला धन जमा है, उसको लाकर जनता के सामने रख दे, तब फिर आप साबित करें कि हाँ, कांग्रेस सरकार इस तरह से चल रही थी, अव्यवस्थाओं के हिसाब से चल रही थी। राम जी, मंत्रियों को प्रभार भी सौंप दिया गया है, तबादलों को लेकर भी जो फैसले हैं वो अब शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री से ये मांग की गई थी अजय बिश्नोई की तरफ से, और कल परसों में उन्होंने ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा था कि जबलपुर और रीवा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेंगे। हालांकि तबादलों के प्रभार सौंपने के बाद इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। बीजेपी के अंदर खाने की खींचतान को लेकर आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। जबलपुर के साथ कितना इंसाफ हुआ है, क्षेत्रीय समीकरण को कितना साधा गया है इसमें? जी, बिश्नोई जी ने तो सीधा सीधा कहा है शिवराज जी को, ये नकारा और निकम्मा सीएम है। ऐसे शब्दों का उपयोग अजय बिश्नोई जी ने किया 1-1.5 महीने पहले, और आपके सबके चैनलों पे चला है, जो शिवराज जी को बोला गया है कि ये सबसे नकारा और निकम्मा सीएम है। ये अजय बिश्नोई जी के शब्द हैं। और अब रोज कैबिनेट की मीटिंग में आप देख रहे हैं, सारे मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आप भ्रष्ट हो, आप भ्रष्ट हो। नरोत्तम मिश्रा जी ने तो सीएम पर ही आरोप लगा दिया था कि वो जो नर्मदा में जो पाइपलाइन गिर रही है, उस पाइपलाइन में भ्रष्टाचारी हो रही है और उस काम का पेमेंट आप कर रहे हैं। अभी यशोधरा जी और कमल पटेल जी ये खनन के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि खनन माफिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो मंत्री ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मंत्री ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। मंत्री ही कह रहे हैं कि खंबे पर चढ़ के बिजली की व्यवस्थाएं दूर नहीं होंगी, खंबे पर चढ़ के बिजली का बिल कम नहीं होगा। आज मध्य प्रदेश में बिजली के हालात क्या हैं और बिजली मंत्री कहां पड़े हुए? ग्वालियर में। 230 विधानसभा में से एक विधानसभा में बिजली मंत्री पड़ा हुआ है। क्या 229 विधानसभाओं की जिम्मेदारी बिजली मंत्री की नहीं है? क्या बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री केवल एक ही विधानसभा के लिए बना हुआ है? जो मंत्री जहां बन गया है वो केवल अपनी विधानसभा पर फोकस है। 229 विधानसभाओं से उसको वो मतलब ही नहीं है। जनता मरती है तो मर जाने दो, मंत्री बनता है तो उसकी जिम्मेदारी 230 विधानसभा की होती है, पूरे प्रदेश की होती है, सारे जिलों की होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राम पांडे जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी, बने रहिए।